नजमुल साकिब साहब, ये ख़त किसने भेजे? ख़त भेजने का मकसद क्या था? ये कोई शरारत है या फिर कोई मुनज़्ज़म साजिश? ये तमाम सवालात तो अपनी जगह खड़े हैं, मगर एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के खतूत आना, डेंजर के साइन और पाउडर उसके अंदर डला हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है? अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जज साहिबान को डराने धमकाने की ज़रूरत आखिर किस को पेश आ रही है। वो कौन, कोई ग्रुप है, कोई बंदा है, कोई इंडिविजुअल है, कोई अपोजिशन का आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम लिया गया, कोई ऐसा ग्रुप है जिसका नाम लिया गया जब 6 जजों ने कहा कि जी हमें जो है वो दबाव और मुदाखलत वगैरह। एक तो यानी सबसे पहले उस तरफ ध्यान जाता है। दूसरा ध्यान उस तरफ जाता है कि जब 2 फरीकैन आपस में लड़ रहे हों या हो तो एक तीसरा फरीक जो है वो फ़ायदा भी उठाता है। तो वो जो दुश्मन का दुश्मन है वो भी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो कौन कर रहा है इसका तो अभी तक नहीं पता, लेकिन क्यों कर रहा है इसका पता है। अच्छा, और उसके लिए मुझे, आपको और आपके लाखों देखने वालों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं जिसका आपने जिक्र किया ना, उस सफूफ का। मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर हामिद निसार, लाहौर में बड़े जबरदस्त डॉक्टर हैं। अच्छा। उनसे मैंने कहा ये एंथ्रैक्स का तो सुना था कि 9/11 के बाद जो है वो यानी लिफाफों में मिलने शुरू हो गए और उससे कुछ 17-18 लोग हलाक भी हुए, 2-3 सेनेटर भी उसमें जो अमरीकी हैं वो भी हलाक हुए। तो ये क्या बला है, ये आर्सनक? तो उन्होंने जो बताया, जो आपके लिए भी हो सकता है कि मालूमात हो, कि ये सल्फर और किसी दूसरी धात का मुरक्कब होता है, अमेलगमेशन। 3 रंगों का होता है, सुरमई, पीला और काला। और इसमें जो सुरमई है ये इंडस्ट्री में काम आता है। असल चीज ये है जो आपने जिल्द की बात की ना, इसमें कैंसर हो सकता है अगर ज्यादा एक्सपोजर मिले, पानी में मिला के पिला दे वगैरह वगैरह। दिल का आर्जा हो सकता है, जिल्द की बीमारियां जिनका आपने जिक्र किया जी। ये जहर नहीं है लेकिन टॉक्सिन है। इसका मतलब ये है कि खतरनाक चीज है। एंथ्रैक्स जितनी खतरनाक चीज नहीं है। तो ये तो हुई डॉक्टर हामिद निसार की जो तहकीक उन्होंने बताई। देखिए, दबाव और दखल अंदाजी से शायद काम नहीं चला होगा, तो फिर इस तरह का खौफ व हिरास भी बीच में आता है। अब मैं तो इस हालत में हुई नहीं कि मैं बता सकूं कि कौन है, ना ही आपको हमारा पैनल बता सकता है, क्योंकि तहकीकात जारी हैं, नादरा लगा हुआ है, CTD है, उसमें बाकी भी इदारे लगे हुए हैं पहुंचने के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि क्या वाकईतन अदालत को हदफ बना लिया गया है कि इन जजों को अपनी मर्जी के फैसले नहीं करने देने, या फिर ये है कि कोई तीसरा दुश्मन है जो कि ये चाहता है कि इशारे उस तरफ ही जाएं। लिहाजा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया है इस मामले की तह तक पहुंचना और ये देखना कि कौन कर रहा है। इस तरह यह है कि कुछ फ़ज़ा जो है वो ठीक होगी। दबाव और खौफ व हिरास के साथ साथ एक और चीज़ भी है, इस वक्त की आखिरी बात जी। दबाव और खौफ के साथ साथ मेरे नज़दीक एक और चीज़ भी है, और वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तवज्जो हटाओ मुहिम शुरू की जाती है। अच्छा। मामलात से तवज्जो हटाने के लिए हमने देखा क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी। कोई हमारा प्रेसिडेंट जो है वो चला जाता है न्यू दिल्ली से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। नजमुल साकिब साहब, ये आपको राव साहब बताएंगे कि कौन से मामले की, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है इस यानी इंटरवेंशन का। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तवज्जो हटाओ मुहिम भी इस खौफ व हरास के माहौल में, या आपका जो दबाव और मुदाखलत है उसमें होता है कि ये लोग सारे जो हैं ये जरा थोड़े से इस तरफ होकर सोचें, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। बॉटम लाइन क्या निकली कि ये जो कुछ भी है, हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे, और जो कोई भी कर रहा है उसका सामने आना जरूरी है, और इसका तदारुक करना, सद्देबाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप क्या देख रहे हैं ईद के बाद का सियासी पेश मंजर, और ये जो इंगेज करने की बात की राव खालिद साहब ने, क्यों हुकूमत कोशिश नहीं कर रही अपोजिशन को इंगेज करने की? कैसे करे भाई? देखिए, एंगेज करने का मतलब है आपने डिस्कशन करनी है, डायलॉग करनी है। तो वो जो हजरत जेल में बैठे हुए हैं वो तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, दो सूरत हाल में ये सिचुएशन PTI या अपोजिशन के हक में जा सकती है। पहली ये है कि आप फैसला कर ले कि मज़ाहमत करनी है, और चाहे वो पार्लियामेंट हो, नेशनल असेंबली, सेनेट, एहतजाज, सड़कें वगैरह, सोशल मीडिया, मज़ाहमत, जिसका कि नतीजा
जीरो निकलेगा। दूसरा ये है कि आप मफाहमत की तरफ आइए, मसालिहत की तरफ आइए, और उसके लिए डायलॉग करना पड़ेगा। और उसमें वो है ही नहीं, वो यानी उस तरफ से बिल्कुल खामोशी है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि देखिए, अगर आपने अपोजिशन भी करनी है ना, बिल्कुल है ही नहीं। वो तो जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम ये कहें कि जी वो मान जाएं, जी अगर वो मान जाते हैं कि चले हम मसालिहत की तरफ आते हैं, तो शायद कोई खिड़की खुले और रास्ता निकले। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अच्छा, उसमें हम अवाम जो हैं वो सारे, मैं और हम सब जो हैं वो सिर्फ ये माजरा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये कहना कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आया, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ है मेरी इसमें राय। अगर आप केपी में हुकूमत बना लेते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम नहीं जा रहे। बाकी आपने अपोजिशन करनी है। एक होती है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, कि आपने अपोजिशन करनी है इसलिए कि अपोजिशन में है। दूसरी होती है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट और फॉर द सेक ऑफ चेंज। अच्छा, उसकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से देखना है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अंदर के खलफशार को दूर करना है। आप 5-5 तो फोकल पर्सन्स बना रहे हैं। ये तो इस तरह से जिस तरह के वॉशिंगटन में कोई हुकूमत बन रही है, कांग्रेस जो है नियाज़ी का नाम शामिल नहीं। जी बिल्कुल, एक फोकल पर्सन होता है, एक स्पोक्स पर्सन होता है, जिसको कि आप तफवीज करते हैं कि भाई ये मेरे हक पे जाके, मैं चूंकि बाहर नहीं हूं, जेल में हूं, ये बयान दे दो। 5-5 आप कर रहे हैं। फिर जो आपकी अपनी पार्टी यानी पीटीआई में जो आपके वकला हैं, वो यानी दस्तो गिरेबान हैं उन लोगों के जो कि सियासत में थे और पीटीआई में अभी भी मौजूद हैं। आपके वो सारे लोग, वो जो आपके साथ थे, जिनको आपने कहा जी कि 100 दिन में हम ये कर देंगे, उनमें से तो एक नज़र भी नहीं आ रहा। अभी शिबली फराज साहब कहीं से वापस आ गए हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले आपने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। और उसके साथ साथ दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके साथ मौलाना मिलते हैं या जमात इस्लामी में यानी मिलती है, आपको चाहिए, अगर आपने वाकई एहतजाज करना है, ईद के बाद आपने को शुरू करना है, तो सड़कों पे अगर आना है तो वो तो फिर ये लोग हैं जो सड़कों पे आते हैं, और वो आप यानी उनसे भी बात करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे जो मर्जी कर लें आप, हुकूमत बन गई, वजीर आजम बन गया, सदर पाकिस्तान बराजमान हो गए प्रेसिडेंसी में, सेनेट के इलेक्शन हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और अगर आप असेंबली में एहतजाज करेंगे तो स्पीकर साहब कॉल ऑफ कर देंगे कि भाई आप लोग शोर मचा रहे हैं, मीटिंग बर्खास्त। अब सड़कों पे आएंगे, जाहिर है हुकूमत जो है वो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करेगी, वो तो मज़ाहमत नहीं करने देगी। तो फिर होगा क्या? तो बॉटम लाइन ये निकली रामीन कि आपने जो बुनियादी फैसला करना है वो ये है कि मज़ाहमत करके बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट लेना है, या मसालिहत करके कोई अपनी पार्टी के लिए अपने लीडर के बाहर आने का कोई सिलसिला निकालना है। ये चीज़ का फैसला जो है, ये खान साहब